गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यूज द नंबर लाइन टू ऐड द फॉलोइंग। आपको इनको ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करते हुए, यानी नंबर लाइन जो आप जानते होंगे जिसमें इंटीजर्स होते हैं। ये 0 1 इस साइड प्लस में होता है और इस साइड माइनस में होता है, याद होगा आपको। तो आपको इस नंबर लाइन की हेल्प लेनी है और इनको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, जो हमें रूल पता है। -7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 - 7 ये 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नंबर लाइन की हेल्प से बताना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे प्लस 9 है प्लस के साथ, तो आप यहाँ पर सेक्शन बना लीजिए। 1 सेंटीमीटर का हर एक सेक्शन बना लीजिए और 9 सेक्शन बना लीजिए, क्योंकि 9 मैक्सिमम यहाँ पर जा रहा है हमारा वैल्यू 8 और 9। ओके, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये प्लस में जा रहा है 2 3 4। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 9 में प्लस करना है -7। तो सबसे पहले हम 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें प्लस करना है, लेकिन वो इंटीजर जो है माइनस का है। और आपको पता है माइनस जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड नंबर लाइन में राइट साइड पॉजिटिव नंबर आपको दिखते हैं। देखिए आप राइट साइड में पॉजिटिव जा रहा है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव की तो है, -7, यानी कि आपको प्लस तो करना है लेकिन -7। तो आप इसके लिए लेफ्ट चलेंगे। कितना चलेंगे? 7 का जंप कीजिए। यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सबसे पहले हमने जंप किया था 0 से सीधा 9 पे, क्योंकि हम 9 से स्टार्ट कर रहे थे। तो 9 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर पहुँचे। फिर 9 से हमें कहा गया कि आप इसमें प्लस कीजिए -7। तो मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना है माइनस के लिए। तो माइनस कितना स्टेप जाना है? 7 स्टेप। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें? 2, जो हम यहाँ पे चेक कर चुके थे। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2। ओके, अब ऐसे ही देखिए सेकंड ऑप्शन, -5 प्लस -3। तो सबसे पहले हमारे पास है माइनस में दोनों वैल्यूज़, तो आप इस बार प्लस की तरफ कम ले जाइए डिजिट को और माइनस की तरफ ज़्यादा ले जाइए। तो हमें 5 तक जाना है, उसके बाद 3 और, तो लगभग 8 यूनिट्स बना लीजिए माइनस वाली साइड में। ओके, तो ये हो गया 10। फिर इसके बाद इधर से चलिए 1 2, ये 3 4 5 6 7 एंड 8। ये ओके, ये हो गया 0 -1 -2। अब आपने शुरू करना है -5 से, तो 0 से पहले -5 पे जंप कीजिए। ओके, फिर -5 में प्लस करना है -3। तो अगर ये प्लस कर रहे हैं और फिर से नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, फिर आपको लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, मतलब इधर ही चलते जाना है। तो -3 और इधर चलिए, जंप कीजिए 1 2 और 3। तो कितना हो जाएगा? -8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये आ जाएगा, हमारे पास था -5 प्लस -3, तो इज इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास? -8। आप यहाँ से भी चाहे तो इसको साइड में चेक भी कर सकते हैं अपना रिजल्ट। प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 और 3 8। साइन किसका रहेगा? माइनस का। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही माइनस के हैं। तो एक जब आप ऐसा क्वेश्चन करें तो एक बात ध्यान रखें कि एक तो आपको इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है,
मीन्स कि इनको सॉल्व क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, एक तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप वो सॉल्व कर दें फिर उस रिजल्ट का साइन क्या होगा फिर वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करें आप। आपको ये केवल चेक करने के लिए करना आपको यहाँ से ही है, ओके। तो आपको यहाँ से आइडिया आ सकता है कि अगर ये इन केस कुछ चेंजेस होता है तो आप साइड में चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक बार नंबर्स को सॉल्व करें, दूसरी बार उसके साइन को सॉल्व करें, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, -3 और +4। तो -3, तो हम बना लेते हैं इसको, नंबर लाइन को सबसे पहले 0 के साथ, ये प्लस की साइड चले जाइए 3 यूनिट्स और माइनस की साइड आ जाइए, क्योंकि -3 से शुरू करना है हमें। तो इसको 0 कर लेते हैं, ये हो जाएगा +1 +2 +3, -1 -2 एंड -3 -4, -3 +4। क्वेश्चन हमारे पास -3 एंड +4। तो -3 से शुरू करेंगे, 0 से -3 पे हमने जंप किया, फिर प्लस किया 4। अब 4 प्लस यानी कि ये पॉजिटिव में है, इससे पहले वाले क्वेश्चन नेगेटिव में थे इसलिए लेफ्ट जा रहे थे, ये पूरा पॉजिटिव में है तो राइट चलेंगे। तो 4 का जंप कीजिए, 1 2 3 एंड 4। तो रिजल्ट आ गया हमारा +1 इज इक्वल्स टू +1। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, साइड में देखिए, -3 +4, तो माइनस प्लस माइनस, तो पहली बात तो दोनों ने माइनस होना है, तो 4 - 3 कितना होता है 1। अब साइन चेक कीजिए, साइन जो है वो कौन से वाले डिजिट पे है, जो बड़ा डिजिट है, बड़ा वाला डिजिट कौन सा है 4, 4 के पास है प्लस, तो रिजल्ट भी रहेगा प्लस। वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, चेक भी कर लिया हमने, ओके। तो इसी के साथ ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर इन लोएस्ट टर्म। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर लोएस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर एक 2/4 लिखा हुआ है, तो ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 2 ज़ा 4। तो जो आखिरी हद तक सिंप्लीफाई हो रखा हो, जिसके बाद वो और डिवाइड ना हो सके किसी से भी, ये तो आपस में ही हो गए। जैसे मान लीजिए कि वो 16 अपॉन में 24 कर दें हम लोग, तो 4 4 ज़ार 16 एंड 4 6 ज़ार 24 एंड 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो ये इन्होंने एक दूसरे को नहीं काटा, लेकिन कोई एक वैल्यू ऐसा था जिसने दोनों को डिवाइड करके और सिंप्लीफाई और छोटा बना दिया। अब ये 2/3 के बाद ये आखिरी इसका फाइनल मतलब ये स्टेप हो गया, क्योंकि इसके बाद ये और डिवाइड नहीं हो सकता, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं इनका। 2 इसको कर सकता है पर इसको नहीं, 3 इसको कर सकता है पर इसको नहीं, तो मतलब ये आखिरी हो गया। तो जो इस आखिरी लेवल तक जा रखा होगा उसको कह रहा है कि इनमें से वो पहचानिए, मतलब कि वो उसके बाद और सिंप्लीफाई ना हो पाए, तो उसको हम मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। 1 होने का मतलब, जैसे यहाँ पे 2/3 हमारा रिजल्ट आया था, तो इनको 1 के अलावा और कोई ना डिवाइड कर सके। अब जैसे आप देखिए, इन दोनों को केवल 1 डिवाइड कर सकता है, और 1 डिवाइड भी करेगा तो भी यही रहेगा रिजल्ट, तो उसको हम इस तरह से कहेंगे। तो आप ये समझिए कि जो और सिंप्लीफाई ना हो पाए वही लोएस्ट टर्म है। तो सबसे पहले 8/12 देखिए, ये तो हो सकता है, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो यानी ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो यही पूछ रहा था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर इन लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म में कौन सा है, तो ये तो नहीं है। अब 5/7 देखिए, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, कोई इनका कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये लोएस्ट टर्म में है। 3/12 देखिए, 3 1 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। 6/7 देखिए, 6 और 7 ये इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 तो प्राइम नंबर है और 7 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके टेबल में ये नहीं आता, 3 के टेबल में ये आता है तो ये नहीं आता, तो 6/7 इसका आखिरी रिजल्ट है। तो ये हो जाएगा लोएस्ट, ये लोएस्ट टर्म में है, -6/7। दूसरा देखिए 2√3, 2√3 और 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3।
अब इस 9 को बाहर लाया जा सकता है, 2√3 अपॉन में 9 से 3 9 बाहर आ गया तो 3 हो गया, और रूट के अंदर ये 3 तो ऐसे ही रहेगा। 3 से 3 आप कैंसिल कर रहे हैं तो देखिए अभी भी इसमें कुछ कैंसिल हो रहा था, इस कंडीशन में कुछ कैंसिल हो रहा था, दिख रहा है आपको। तो ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं था, ठीक है, कुछ भी कैंसिल होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये लोएस्ट टर्म में होता तो इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते थे, ठीक है, तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं। अब 15 देखिए, 15/24, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स, तो ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक तो 5/7 और एक 6/7, ये दोनों लोएस्ट टर्म में, इसके अलावा कोई नहीं। ओके, तो हो गया 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब 6th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इंटीजर्स? इनमें से कौन सा रेशनल नंबर इंटीजर है? इंटीजर वही जो नंबर लाइन पे, यानी कि 0 +1 2 3 इधर से, और -1 -2 -3 इधर से। मतलब कि जैसे होल नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3, उसी में अगर आप माइनस भी लगा दें तो उन सबको मिलाकर इंटीजर कहते हैं। तो यही वाले, इनमें फिर -1/2 नहीं, माइनस का 0.5 नहीं, 1/2 4/5, ये सब नहीं होने चाहिए। इंटीजर का मतलब हो गया जो नंबर इस तरह से। ओके, तो जो भी आपको इनमें से ऐसा दिखे या वो ऐसा बन सके, अब हो सकता है कि वो इस तरह से लिखा हुआ हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेकिन उसको सॉल्व करके वो ऐसा बन जाता है, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो इंटीजर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला देखिए, -10, ये तो इंटीजर होता है, तो -10 इंटीजर है। 15/5, इसको हम 5 3 जार 15, तो ये तो 3 बन रहा है, ये भी एक इंटीजर है प्लस में। 5 से 3 टाइम्स, तो 1/3, ये इंटीजर नहीं होता, ठीक है, फ्रैक्शन में, या ये तो माइनस के साथ भी आ गया, तो ऐसे रेशनल नंबर वो अलग कैटेगरी बनती है, तो अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीधा सीधा ऐसा नंबर हो वो इंटीजर है। अब देखिए 5 से 13 कैंसिल ही नहीं होता, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ये भी इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं था। 9 से 3 टाइम्स 27, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, 3, तो ये एक इंटीजर है, ठीक है, छुपा हुआ था, दिख नहीं रहा था इंटीजर की फॉर्म में। 27/9, देखिए दिख नहीं रहा इंटीजर, लेकिन आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मिलेगा, इंटीजर है। नेक्स्ट 14, 7 से 2 टाइम्स, तो 3/2 आ गया, तो ये तो एक फ्रैक्शन बन रहा है, ये भी इंटीजर नहीं है। -6/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स, तो 3, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इनडायरेक्ट वे में, पर लेकिन सॉल्व करने पर इंटीजर दिख जाता है। ओके, तो 6th क्वेश्चन भी हो गया। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू गिवन रेशनल नंबर। आपको इन रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट बनाना है। उसका मतलब होता है जिनकी वैल्यूज इक्वल हो। आपको वो एक जैसे दिखते नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू एक जैसी होती है। जैसे 1/2 है और 4/8, ये दोनों डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन आप जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 1/2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, वैल्यू के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, जबकि आप देखिए डिजिट में फर्क है। तो ऐसे ही इन रेशनल नंबर के ऐसे 3 इक्विवेलेंट आपको बनाने हैं। वो कैसे बनते हैं? आप क्या कीजिए, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2/5 एक हो गया, दूसरा 2/5 में ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 5 2 ज़ार 10। दूसरा एक ये हो गया, 3 और बनाने में तो एक ये हो गया, फिर 2/5 ऊपर भी 3 से कीजिए, नीचे भी 3 से कीजिए, और ये नंबर आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कीजिए, ठीक है, बस माइनस प्लस साइन के साथ ही रहेगा। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर भी आप प्लस में रखिए। ओके, 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15। फिर तीसरा वैल्यू हो गया 2/5, ऊपर भी 4 से कर दीजिए, नीचे भी 4 से कर दीजिए, 2 4 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20। तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 2/5 के, 4/10, 6/15 एंड 8/20, ये 3 इक्विवेलेंट। अब -5/6 देखिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। तो 5 2s are 10 minus 10, 6 2s are 12। दूसरा -5/6 मल्टीप्लाई बाय कीजिए 3, ऊपर भी और नीचे भी। 5 3s are 15, माइनस में 6 3s are 18। तीसरा 5 इंटू 4 अपॉन में 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5 4s are 20, माइनस के साथ 6 4s are 24। तो ये माइनस के 5/6 के 3 इक्विवेलेंट बन गए। ओके 17/3, तो ऊपर भी और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 17 2 इंटू 2 34 एंड 3 2s are 6। दूसरा 17 इंटू 3 3 इंटू 3 17 3s are 51, 3 3s are 9। नेक्स्ट 17/3 ऊपर नीचे 4 से 17 4s are 68 और 3 4s are 12। तो 17/3 के इक्विवेलेंट बन गए 68/12 और 51/9 एंड 34/6। ये 3 इक्विवेलेंट बन गए। तो 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब 8th क्वेश्चन करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको इन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपने देखा था, हमने एक नंबर लाइन बनाई थी जिसमें 0 1 2 प्लस साइड इस तरफ और -1 -2 माइनस साइड इस तरफ थी। ठीक है, और ये आगे भी बढ़ते जाएंगे, इधर से भी इधर से भी। तो इन्हीं नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर ये भी मौजूद है 2/5 यहाँ कहीं होगा। तो आपको बोल रहा है कि उसको रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ पर बताइए कि कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो जब आप नंबर लाइन बनाएं तो आप ध्यान रखें कि ये जो 0 से 1 1 से 2 ये जो आप यूनिट्स बना रहे हैं यहाँ पे, ये यूनिट्स थोड़ा मतलब 1 सेंटीमीटर का आप गैप ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं गैप। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से गैप लीजिए जिस हिसाब से इसका डिनोमिनेटर दिया हो। जैसे यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर है, आपको हर एक सेक्शन के 5 पार्ट्स करने हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है तो 0 से 1 के आपको 4 पार्ट्स करने हैं। 0 से 1 मतलब पूरी नंबर लाइन में हर सेक्शन के 4 पार्ट्स करने हैं। अब वैसे ही इस वाले रेशनल नंबर में, जो ये रेशनल नंबर है, इसमें हर सेक्शन के 5 पार्ट्स करने हैं। तो थोड़ा सा उसको वो कंजस्टेड ना लगे, थोड़ा सा हौच पौच सिचुएशन ना आए, तो आप थोड़ा सा उसको 0 से 1 1 से 2 ये जो आप नंबर्स ले रहे हैं नंबर लाइन पे, इनको थोड़ा सा बड़े डिस्टेंस के साथ लीजिए। ठीक है, तो जैसे मुझे 5 पार्ट्स करने हैं तो मैं 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट बना लेता हूँ, और मुझे प्लस की साइड जाना है तो मैं प्लस की साइड ही नंबर लाइन को ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका 1, जो मैं 0 से 1 की यूनिट बना रहा हूँ उसका 1 पार्ट ये हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मैं एक पार्ट बना रहा हूँ, ये हो गया 1 2 3 फिर 4 और ये फिर 5, ये हो गया। ठीक है, इसका ये 0 और ये हो गया 1। तो मैंने ये गैप इतना बड़ा लिया है कि इसके 5 इक्वल पार्ट्स बन जाए और वो इजीली हमको रिप्रेजेंट भी हम उसको कर सकें। ठीक है, अब हर सेक्शन के ही आपको 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो ये हो गया 6 7 फिर ये 8 ये 9 और फिर 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, बस इतना काफ़ी। अब 0 से शुरू हुआ है तो फिर ये 0 फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन में 5। आपने फ्रैक्शन बनाए हैं तो आपको याद होगा कि फ्रैक्शन बनाते हुए हम, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स लीजिए, यहाँ पर हमें 3 इसके पार्ट्स कर दिए। अगर इसका फ्रैक्शन बनाना है शेडेड का तो आप बनाते हैं 1 अपॉन में टोटल पार्ट्स 3। तो 1 शेडेड है और टोटल 3 पार्ट्स। तो वैसे ही हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट है, टोटल कितने 1 2 3 4 5 पार्ट्स, तो 1/5। फिर ये हो गया 2/5, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था 2/5। ओके, अब देखिए 3/4 बनाते हैं। तो हर सेक्शन के हमें 4 पार्ट्स करने हैं, तो थोड़ा हम बड़ा गैप ले सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का ही गैप ले लेते हैं, 1 2 3 एंड ये 4। तो इसको हम बना लेते हैं 0, इसको बना लेते हैं 1। फिर
फिर ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये 0 हो गया। फिर ये हो जाएगा 1/4। टोटल 4 पार्ट्स हैं, इसमें से फर्स्ट पार्ट है 1/4, 2/4 और ये 3/4। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ये वाला। ओके, अब 1/2 बनाते हैं। तो इस बार नंबर लाइन के केवल 2 हिस्से करने, तो मैं इस 2 सेंटीमीटर का गैप ले लेता हूँ। ये इसको 1 बना लीजिए, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर का एक गैप, क्योंकि अब हर सेक्शन के आपको 2 पार्ट्स करने हैं, हर सेक्शन के। जैसे 0 से 1 है, मैंने इसके 2 हिस्से किए, 1 से 2 इसके 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अब 1/2, तो ये 0, फिर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2। रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।